विनय मुद्रा। अभी आगे का अपना सफर उत्तराधीन सूत्र की ओर रहेगा। कृपया सभी ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। सबसे पहले ज्ञान वर्ण कर्म कैसे करने का प्रयत्न। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान वरणीय कर्म ढले प्राप्त करे सद ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। विनय समरेषु अघरेषु संधिषु यमहपहे एगो एगंतीय सिद्धिम निवचिते न संलवे। सभी एक साथ वापस दोहराएंगे। समरेषु अघरेषु संधिषु यमहपहे एगो एगंतीय सिद्धिम निवचिते न संलवे। इस गाथा में हमें ये समझाया गया है कि लोहार की शाला में या कामदेवों की मंदिरों में, आगारेसु अर्थात घरों में, संधिसु घरों के बीच में जो बीच का जो पार्ट होता है जिसे एक और दो घर डिवीजन होता है, उसमें महापय राजमार्ग में अकेले साधु एगतीय सिद्धि अकेली स्त्री के साथ ना तो खड़ा रहे और ना ही बात करे। मतलब एकांत में एक साधु एक साधु एक साध्वी या एक साधु एक श्राविका ऐसे एकांत में ऐसे मार्गों में खड़ा ना रहे। किसके लिए? जिसके कारण उनका चारित्र में कुछ भी प्रकार का प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकता है। काम भाव का भी उत्साह बढ़ सकता है, या फिर कोई बाहर से कोई देखता है, वो भी दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है कि ये अकेला साधु इस श्राविका के साथ क्या वार्तालाप कर रहे हैं, ये अकेले साधु अकेले साध्वी के साथ क्या वार्तालाप कर रहे हैं। अगर उसी जगह पे दो साधु दो साध्वी हो तो इतनी बाधाएं नहीं होती है। अकेले साधु और अकेली स्त्री के साथ जब भी कोई भी बातचीत होती है तो वहां पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है बाहर, या फिर जब अकेले में बात करते हैं हो सकता है वो मोह के कारण एक दूसरे से मोह भी बनने की चांसेस हो सकता है। इसलिए कभी भी कहीं पे भी अकेले स्त्री अकेले पुरुष के साथ खड़े ना रहे, इसमें ये बताया गया है। आगे की गाथा। विनीत शिष्य के लिए कठोर अनुशासन भी हितकार। जम्मे बुद्ध अनुशासन्ति सियेन फरुसेन वा मम लाभोति पेहाये पयवोतम पढ़ी सुने। साथ में बोलेंगे सर। हाँ सर जी। सर 70वीं गाथा से चालू है ना सर अपना? तो कौन सी गाथा सर? क्योंकि 16 गाथा हुई थी। नहीं ये सब हो गया ना? नहीं हुआ सर? नहीं, हाँ 25 तक हुई तो बराबर। हाँ 25 तक हुआ है सर। सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ 2600 समझ में आया?
नहीं सर, देखने में ही चला गया, आप वापस समझेंगे। ओके, मतलब इसमें ये बताया गया है कि कामदेवों के मंदिरों में या फिर घर घर के अंदर या दो घरों के बीच में कहीं पे भी अकेले साधु अकेली स्त्री के साथ या अकेला साधु अकेली साध्वी के साथ एकांत में खड़े होकर बात भी ना करें और खड़े भी ना, क्योंकि ऐसे खड़े रहने से हो सकता है उनके चरित्र पे दोष लगने की संभावना हो। कारण कारण ये होता है कि जब अकेले में बात करते हैं तो मोह बढ़ने की संभावना रहती है, और जब कोई दूसरा भी देखते हैं, दूसरे जो भी बाहर के व्यक्ति देखते हैं, तो उनके अंदर भी एक संदेह रूप से देखा जाता है कि ये दोनों अकेले में क्या हुआ। और उसी जगह पे अगर दो साधु दो साध्वी बात करते हो या जन समूह में बात करते हो तो इतना संदेह नहीं पड़ता है, लेकिन जब अकेले में बात करते हैं तो कुछ ना कुछ संदेह उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसलिए ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कोई भी साधु या कोई भी साध्वी को कि अकेले में किसी एक पुरुष के साथ या किसी एक पुरुष हो तो किसी स्त्री के साथ अकेले में खड़े भी नहीं रहे और बात भी ना करें। क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। अगला है जम्मे बुद्धानुशासन्ति सियेन फरुसेन वा मम लभोति पेहाये पये ओतम पड़ी सुने। एक साथ वापस बोलेंगे। जमे बुद्धानुशासन्ति सियेन फरुसेन वा मम लभोति पेहाये पयोतम परिसुने। सियेन मतलब शीतल मृदु, फरुसेन वा कठोर वचन, बुद्धा तत्वज्ञानी गुरुदेव मुझ पर अनुशासन करते हैं, मम लाभोति पेहाये मेरे लाभ है, उसमें मेरा लाभ है, पेहाये अनुप्रेक्षण विचार करे, पयोतम पढ़ी सुने, प्रयत्न पूर्वक गुण अनुशासन हित शिक्षा को स्वीकार करे। गुरु हमें एकदम मृदु भाषा में अगर हमें ज्ञान देते हैं या फिर कोई कोई ज्ञान हमें कठोर वचनों में से भी दिया जाता है। कुछ ज्ञान हमें प्रेम से दिया जाता है और कुछ ज्ञान हमें कठोर वचनों से भी दिया जाता है। जो भी ज्ञान गुरुदेव या तत्वज्ञ वो हमें ज्ञान देते हैं उसे हम कैसे स्वीकार करना चाहिए कि वो हमारे हित के लिए। अगर उनके कठोर वचनों से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो उनके कठोर वचनों को हम दिल में ना लगाते हुए हम उन वचनों को हमारे भविष्य के लिए, सुधार के लिए, हमारे भविष्य के सुरक्षा के लिए उस कठोर वचनों को अगर हम ग्रहण करेंगे तो वो हमारे लिए हितकारी साबित होगा। तो जो भी वचन वो हमें जो किसी भी प्रकार से वो हमें अनुशासन करते हैं उसको हम स्वीकार करना चाहिए। अगली गाथा, अनुशासनमोऽयं दुःखदशयचोयनं इयं तमन्नाये पन्नो वेशम होई असाहुनो। सभी एक साथ बोलेंगे। अनुशासनमोऽयं दुःखदशयचोयनं इयं तमन्नाये पन्नो वेशम होई असाहुनो। इसमें यह बताया गया है मोयनम गुरुजनों का कोमल या कठोर उपाय रूप अनुशासनम अर्थात अनुशासन, दुख दस या दुष्कृत या दुष्कर्म का, चोयनम निवारक, ओयनम ओवायम सद्गुण वृत्ति का उपाय है। पन्नो बुद्धिमान शिष्य उस अनुशासन को यम हितकारी मानता है, असाहुनो अयोग्य या दुर्जन के लिए वो ही द्वेष रूप या द्वेष का कारण हो जाता है। इसमें दोनों विनित और अविनित अर्थात या फिर हम ये लें कि भाई बुद्धिमान शिष्य या अयोग्य शिष्य, इन दोनों में उस अनुशासन को वो कैसे लिखते हैं।
बुद्धिमान शिष्य उन कठोर वचनों को किस प्रकार से लेते हैं, ये मेरे दुष्कृत या दुष्कर्म का उपाय है। मतलब आगे होने वाले कोई भी मेरे द्वारा गलत कार्य ना हो, उसके लिए अभी से मुझे चेतावनी दी जाती है। बुद्धिमान शिष्य इस प्रकार से उस अनुशासन को लेते हैं कि मैं अगर कोई भी दुष्कार्य करूंगा तो मुझे इस तरह से कठोर शब्दों से मुझे समझाया जाए, तो वो आगे जाके मेरे लिए फायदेमंद होगा। आगे जाकर मैं इस तरीके के कोई भी दुष्कर्म नहीं करूँ। वो ही दूसरी जगह पे अयोग्य शिष्य किस प्रकार से लेते हैं कि ये जब देखो मुझे डांटते रहते हैं, जब देखो मुझे हर चीज में ऐसा नहीं करना, ऐसे करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, टोकते रहते हैं। उनके अंदर उस गुरु के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। वो द्वेष रूप में उन्हें गुरुओं को देखते हैं। ये इस गुरुओं का तो यही करना है, जब देखो मुझे कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं, इनकी इच्छा है कि मुझे सुनाते रहे। ये अयोग्य शिष्य के इस तरीके की सोच होती है। लेकिन बुद्धिमान शिष्य ये सोचता है कि मेरे आगे किसी प्रकार का, मेरे कारण किसी प्रकार दुष्कर्म ना हो, मेरे द्वारा, मेरे काया के द्वारा, मेरे वचनों के द्वारा, मेरे मन से किसी प्रकार का दुष्कर्म ना हो, इसके कारण मुझे आज इस तरीके से कठोर वचन का सुनना पड़ रहा है, ताकि मैं भविष्य में अपने आप को सुधार कर सकूं। बुद्धिमान शिष्य इस प्रकार सोचता है। लेकिन उसी जगह पे अयोग्य शिष्य इस प्रकार सोचता है कि जब देखो ये मुझे सुनाते रहते हैं, उनके प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है, और उसके कारण जो वो अनुशासन उन्हें देते हैं, वो अनुशासन उनको हितकारी नहीं लगता है, उन्हें वो पापकारी जैसे लगता है। आगे, हियम विगय भय बुद्धा परुसंपि अनुशासनम वेशम तम होई मूढ़ानम खंतिम सोई करम्पयम। एक साथ में, विग्रह भैया बुद्ध, विग्रह भैया भय से रहित प्रभु तत्वज्ञ शिष्य, जिसको ज्ञान की प्यास है, जिसको तत्व की जानकारी है, नो तत्व की जिसको जानकारी है, परुसंपि अनुशासनम, गुरु के कठोर अनुशासन को भी हितकारी मानता है। वही शांति और आत्मशुद्धि करने वाले अनुशासन पद मूढ़, मूर्ख, अज्ञान शिष्य के लिए वे द्वेष के निमित्त हो जाता है। मतलब यही वापस उनको वापस उसी तरह से बताया गया है, जो भय से रहित हो, जो निडर हो, जो मतलब किसी प्रकार के कठोर वचनों को भी वो सहज स्वीकार करता है। वो ये मानता है कि मेरी गलती जो अभी मुझसे हुई, उसके लिए मुझे इस प्रकार का अनुशासन प्राप्त हो रहा है। ये कठोर वचन, ये स्ट्रिक्ट एक्शंस, ये मेरे हित के लिए है, ये मेरे भविष्य में सुधार के लिए है, ये मेरे आगे कल्याण के लिए है, ये मेरे विनयवान बनने के लिए है। इस प्रकार का सोचता है जो भय से रहित, वो जो तत्व के जानकार हो, इस प्रकार के जो शिष्य होते हैं, वो उनके कठोर वचनों को भी हित मानते हैं। और जो मतलब ये जो क्या बोलते हैं, आत्म शुद्धि का जो अनुशासन है, जो शांति का जो अनुशासन है, इस तरीके के अनुशासन को भी वो द्वेष मानते हैं। वो क्या मानते हैं, ये पापकारी है। क्योंकि हर जगह अच्छी बात बोलते रहने से हर किसी को वो अच्छी बात समझ में नहीं आती। अपनी आत्मा शुद्धि के लिए अगर कोई बोले कि हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा में रहना चाहिए, हर किसी को वो बात समझ में नहीं आती। क्यों समझ में नहीं आती है? क्योंकि उन्हें वो ज्ञान की लालच नहीं है, मतलब उनको भविष्य की चिंता नहीं है, उन्हें आज की ही परवाह है। जो आज की ही परवाह रखता है, भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे अभी
मस्ती से रहना है, अभी खुशी से रहना है, वो इस तरीके की आत्मशुद्धि की भाषण को भी, आत्मशुद्धि के व्यवहार को भी, शांति के व्यवहार को भी वो अपने लिए द्वेष रूप भी मानता है। वो कौन होते हैं? वो अज्ञानी, मूढ़, मूर्ख, उनको मूर्ख शिष्य बोलते हैं। उन्हें मूढ़, मूढ़ अर्थात अज्ञानी, बाल मतलब बाल जी, मतलब बचपन में हम कैसे होते थे, हमें कुछ भी नहीं मालूम होता। जैसे उन्होंने समझ मतलब जैसे जिस तरीके से हमें लेके गए वैसे हम चलते गए। मतलब बचपन में अपना अपना कैसा था वैसे हम बन जाते हैं। हम अगर थोड़े से ज्ञानवान हो जाते हैं तो हम उस बाल से मतलब एक मैच्योर्ड बन जाते हैं। तो मैच्योर्ड बनने के लिए हमें इस तरीके के अनुशासन को, जो आत्म शुद्धि के लिए है, जो शांति का प्रतीक है, उस तरीके से जो भी अनुशासन हमें दिया जाता है, भले प्रेम से या कठोर वचनों से, उसे हमें हितकारी समझना चाहिए, अगर बुद्धिमान शिष्य हो तो। और अगर मूर्ख या मूढ़ पुरुष होगा तो वो भी इसी प्रकार क्या मानेगा, उसके द्वेष का निमित्त बन जाता है। उनके लिए ये सब द्वेष का निमित्त बन जाते हैं। अगली गाथा। आसने उवचिते जा अनुचे अकुए थिरे अपूठाई निरुठाई निसी जप कुकुए। एक बार साथ में बोलिए। आसने उवचिते जा अनुचे अकुए थिरे अपूठाई निरुठाई निसी जप कुकुए। गुरु जब शिष्य से कुछ भी बताते हैं या शिक्षा देते हैं तो शिष्य को कैसे होना चाहिए? आसन उवचिते जा, आसन पर बैठे जो गुरु के आसनों से ऊंचा ना हो। अब गुरु आगे बैठे हैं, अगर हमारा आसन गुरु के यहाँ पर हो, अगर हम ऐसे बैठेंगे और गुरु नीचे बैठ के हमको ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या वो ज्ञान आपको आपके अंदर समाएगा? आप गुरु यहाँ बैठे हैं तो अपना फर्ज होता है कि अपन उनके नीचे बैठे, ताकि वो जो गुरु हमें ज्ञान दे रहे हैं वो सीधा अपने अंदर उतरे। अगर हम उनसे ऊपर बैठेंगे तो कहाँ आएगा? अहम की बात आती है कि मैं, आप मुझे क्या समझा रहे हो, मुझे आपसे ज्यादा समझ में आता है। तो गुरु के आसन जो है उसे या तो एकदम थोड़ा सा नीचे बैठे, या एटलीस्ट उनके साथ समान तो समान भी नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा सा नीचे बैठने की प्रयास होनी चाहिए। आप स्कूल्स में भी देखेंगे तो जो स्कूल के मैडम का होता है तो वो थोड़ा सा ऊपर सा होता है, बाकी स्टूडेंट्स के सब ऐसे नीचे नीचे होते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा चेंज हो गया है, स्टूडेंट्स का एक के ऊपर 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 ऐसा बनता है। पहले के गुरुकुलों में कैसे होते थे, जो गुरु होते थे वो पेड़ के वो जो बनाया हुआ होता है उसके ऊपर खड़े होते थे और बच्चे सब नीचे बैठे। तो वैसे पढ़ाने से, वैसे शिक्षा देने से, वैसे शिक्षा ग्रहण करने से वो शिष्य के अंदर वो गुरु के द्वारा दी हुई शिक्षा ऑटोमेटिकली अंदर उतरती है, ऑटोमेटिकली अंदर उतरती है। तो आसन पर बैठे गुरु के आसन से ऊंचा ना हो। अकुकु ए, जो किसी प्रकार की चू चू आदि आवाज ना करता हो। हम मतलब चू चू आदि आवाज मतलब गुरु कोई भी हमें शिक्षा दे रहे हैं और हम ऐसे बेंच को हिलाते हुए ऐसे किंग 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 की कोई साउंड करते हैं, गुरु को डिस्टर्ब करते हैं, ऐसी कोई भी आवाज नहीं। एकदम जैसे बैठे, एकदम विनय मुद्रा, कमर सीधी, एकदम विनय मुद्रा के साथ अगर बैठेंगे बिना आवाज किए, तो गुरु की जो फ्लो होती है, जो अंदर से जो बात निकलती है, वो अंदर से वो बात निकलेगी। लेकिन ऐसे बीच बीच में डिस्टरबेंस करने से वो फ्लो टूट जाता है। उस फ्लो टूटने से जो वो शिक्षा देना चाहते थे, जो वो अपने अनुभव को शेयर करना चाहते थे, वो नहीं हो पाता है। धीरे और जो स्थिर हो, धीरे मतलब स्थिर हो, स्थिर बैठना, एकदम ऐसे ऐसे बैठना या ऐसे बैठना या ऐसे बैठना या ऐसे 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 बैठना, कोई भी किसी प्रकार का एक्शन करते हुए नहीं, एकदम स्थिर बैठे, जैसे बैठे एकदम स्थिर बैठे, ताकि और आंखें गुरुओं की आंखों पे वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे उनको देखते रहेंगे,
तो वो जो शिक्षा हमको दे रहे हैं वो वैसे के वैसे अपने अंदर जाती रहेगी। निरुठाई, आसन से बार बार ना उठे। अपुठाई, प्रयोजन होने पर भी कम उठे। बार बार बीच बीच में उठना या ऐसे ऐसे हाथ को फैलाना या कुछ भी करना, बीच बीच में ऐसे ही बैठे बैठे टीचर्स कोई भी ले रहे हैं, ऐसे खड़े खड़े बीच बीच में खड़े हो जाते हैं। तो खड़े होने के कारण उनको ऐसा लगता है कि कुछ विशेष उनको कुछ पूछना हो, नहीं ऐसे खड़े होकर वापस बैठ, उनको बोल रहे हैं कि वो थोड़ा सा टायर्ड लग रहा है, टायर्ड लग रहा है। जब शिक्षा दी जाती है, आपको शिक्षा दी जाती है, तो आपका अहोभाग्य है कि आपको गुरु के द्वारा कुछ शिक्षा मिलने की प्राप्ति हो रही है। आपको तो वो अहोभाग होना चाहिए। उस अगर अहोभाग की होता है तो हमें टायर्डनेस होगी भी नहीं। अहोभाग नहीं होने के कारण वो टायर्डनेस लगती है। गुरुओं की शिक्षाओं को अगर हम हितकारी समझते हैं, गुरुओं की एक एक शब्द को हम अमूल्य समझते हैं, तो हमें टायर्डनेस आएगा ही नहीं। टायर्डनेस कब आता है? जब कहीं विषय पर हमें थोड़ा-सा अभी बोर लगने लग गया है या बस थक गया हूँ। ऐसे जब मन में चंचलता होती है, तब हमें वो टायर्डनेस की प्राप्ति होती है। तो निरुठाई अर्थात आसन से बार-बार ना उठे और अप अपुठाई मतलब प्रयोजन होने पर, अगर आपको कुछ विशेष कारण से आपको उठना पड़े, तो भी कम से कम उठने की कोशिश करें। कि अभी आपको उठना पड़ रहा है, लेकिन क्या मैं इसको बाद में कर सकता हूँ? अगर बाद में कर सकता हूँ, तो उस समय भी अपनी कोशिश होनी चाहिए कि हम स्थिर बैठे रहें। हम बार-बार बीच-बीच में उठ के डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि एक के उठने से बाकी जो भी क्लास में बैठे हैं, बाकी जो भी उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी डिस्टर्ब। इसलिए अ, ज़्यादा तौर तक ऐसे ही बोला जाता है कि अगर आपको बीच में उठ के जाना है, तो कृपया करके आप सबसे लास्ट में बैठें, बीच में ना बैठें। क्योंकि आप जब बीच में से उठते हो, तो वहाँ के सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, सबको डिस्टर्बेंस होता है। अगर आप सबसे पीछे बैठे हो, तो आप उठ के चले भी जाओगे, तो किसी को भी मालूम भी नहीं पड़े। लेकिन जितना हो सके उठना ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ उठने का विशेष कारण आपको हो, तो आप पहले से ही उस प्रकार से अपना आसन को लगा के वैसी जगह पर बैठे, जहाँ से मैं उठ के भी जाऊँ तो भी किसी को भी डिस्टर्बेंस ना हो। अप कुकु है तीरे, हाथ पैर आदि अवयवों को चलाए बिना बैठे। मतलब ऐसे बैठे-बैठे ऐसे हाथ को चलाएँगे, ऐसे पाँव को लंबा करेंगे या फिर ऐसे पीछे हो जाएँगे। दोनों हाथ को ऐसे नीचे रख देंगे। मतलब किसी प्रकार का कोई भी अपने एक्शन चेंज करते रहेंगे, तो उस एक्शन चेंज करने के कारण गुरु जब उस चीज़ को देखते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि बस अभी मुझे रोक देना चाहिए। मुझे अभी रोकने से ही फ़ायदा है, क्योंकि अब ये शिक्षा इन शिष्यों के अंदर नहीं जाने वाली, क्योंकि अब ये शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते हैं। और जो भी आपके आस-पास में रहते हैं, ऐसे करने से किसी को हँसी भी आ जाए, तो हँसने के कारण वो माहौल ही बिगड़ जाता है। तो हमें कहीं पे भी ऐसे आत्म-शुद्धि या शांति के विषय को इस प्रकार का कोई भी गुरुदेव फरमाते हो, बड़े तत्वज्ञानी हमें फरमाते हो, उस समय हमें विशेष-विशेष ये ध्यान रखना चाहिए कि हम स्थिरतापूर्वक बैठे। हम जितनी देर तक भी बैठे, एकदम स्थिर होके बैठे। ऐसे किसी मतलब अपने कारण किसी को डिस्टर्ब हो या अपने कारण गुरु के मन में थोड़ी-सी भी मतलब दर्द हो, मतलब उनको भी कुछ थोड़ी-सी भी तकलीफ हो, ऐसा नहीं करें। इससे अच्छा हम भले 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, लेकिन एकदम स्फटिक स्थिर बैठे और गुरुओं को भी ऐसा लगे कि हाँ, इसको सचमुच कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे पास आए हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं आए। कोई-कोई भी सब ऐसे टाइम पास करने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, फिर ऐसे आके बैठ गए। फिर वापस क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे ऐसे आके बैठ गए, ऐसे आके बैठ जाएँगे। मतलब ऐसे इस तरीके से बैठेंगे तो गुरुओं को भी लगेगा हाँ ठीक है, उनको ऊपर से बता के फिर छोड़ दें। फिर वो आगे उनको वापस कुछ दूसरा प्रश्न भी नहीं पूछेंगे। अगर आप सच्चे मन से गुरुओं के पास जाके उनका अपना शंका निवारण करने जा रहे हो, तो गुरुओं को 2-3 बात में ही मालूम पड़ जाएगा कि आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है। अगर उनको सच में मालूम पड़ गया कि आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है, फिर वो वापस आपको क्वेश्चन करें।
तो उससे अपने को भी मालूम पड़ जाना चाहिए कि हाँ, इनको मतलब मेरे अंदर की जिज्ञासा उन्हें समझ में आ गई और वो वापस मुझे क्रॉस क्वेश्चन पूछ के मेरा समाधान हुआ कि नहीं हुआ है उसके बारे में समझ रहे हैं। अन्यथा वो आपने कुछ पूछा, उन्होंने जवाब दिया, फिर ऐसे ही मौन बैठ जाते हैं। तो उसे ये भी मालूम पड़ता है कि कहीं न कहीं हमारा अभी तक विनय प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसमें ये बताया गया है कि गुरु जहाँ बैठे हैं, उनके ऊपर ना बैठे और एकदम स्ट्रेट ना बैठे, थोड़ा-सा उनसे नीचे बैठे रहे, ताकि हमें उनके ज्ञान की प्राप्ति अच्छी तरीके से हो। स्थिर बैठे रहे, बार-बार उठे नहीं, प्रयोजन होने पर भी कम से कम उठने की कोशिश करें। अपने हाथ-पाँव को फैलाए बिना, अपने कोई भी अवयवों को फैलाए बिना स्थिर बैठे रहे। स्थिर बैठ के उस ज्ञान को सुने, अनुशासित हों। क्लियर है? जी हाँ सर। सर। ठीक सर। अगली गाथा। कालेन निखमे भिक्खु, कालेन यपडिक्कमे, अकालं च विवजिता, काले कालं समाय रे। एक बार साथ में बोलेंगे। कालेन निखमे भिक्खु, कालेन यपडिक्कमे, कालं च विवर्जिता, काले कालं समाय रे। इसमें ये बताया गया है कि भाई कौन सी समय पर कौन सा कार्य करना है, उस समय पे वही कार्य करके वापस आ जाना चाहिए या फिर उस समय वो कार्य कर लेना चाहिए। तो इसमें है भिक्खु, भिक्षु जीवी साधु कालीन योग्य समय पर निखमे भिक्षा के लिए उपाश्रय से निकले और कालीन पडिक्कमे समय पर ही वापस लौट आए। अकालम च विवर्जिता तथा अकाल असमय को छोड़कर काले कालम जो चर्या जिस समय की है उस उसी समय पर करे, तो वो आचरित करे, उसी समय पर करके आचरित करे। अर्थात जिस समय मतलब पहले प्रहर में क्या करना चाहिए, दूसरे प्रहर में क्या करना चाहिए, तीसरे प्रहर में क्या करना चाहिए, चौथे प्रहर में क्या करना चाहिए, ये भगवान के द्वारा दिया गया। तो हमें उस प्रहर में जो काम की अनुमति दी गई है, उस प्रहर में वो काम कर लेना चाहिए। लेकिन अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार, क्योंकि भिक्षा का समय मतलब सुबह आजकल के शहरों में या कहीं पे 7:30 बजे नाश्ता तैयार होता है, कभी कहीं पे 11:30 बजे नाश्ता तैयार होता है, मतलब खाना तैयार होता है, कहीं पे 2 बजे खाना तैयार होता है। तो हमें उस शहर का मतलब जहाँ पे गुरु विराजमान है, जहाँ पे साधु या साध्वी विराजमान है, वहाँ पे सबसे पहले वो उन बारे में पूछ लेते हैं कि यहाँ पे प्राय कितने बजे ये बनता है, कितने बजे ये बनता है। क्योंकि उस समय अगर अपन जाएँगे तो गोचरी की प्राप्ति होने की संभावना होती है। लेकिन अगर उनका 8 बजे का ही नाश्ते का समय है, मतलब पूरे शहर का एक साइड लाइन ले लेते हैं, कितने बजे बनता है, तो सबके 8 बजे का है और अगर आप 7 बजे जाएँगे तो क्या होगा? गोचरी मिलेगी नहीं। गोचरी मिलेगी भी नहीं, एक दिन जाएँगे, दूसरा दिन जाएँगे तो तीसरे दिन में क्या होगा? वहाँ के जो श्रावक-श्राविका हैं, वो क्या करेंगे, 7 बजे बनाना शुरू कर, और 7 बजे बनाने शुरू किया तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि भाई वो गुरु के निमित्त से बना। तो गुरु के निमित्त से बनाया हुआ आहार तो साधु ले नहीं सकता है, तो फिर उन्हें अपने समय को बदलना पड़ता है। वो 8 बजे को ही गोचरी के लिए जाते हैं। मतलब वो एक समय को पहले से ही उसकी जानकारी ले लेते हैं कि कितने बजे बनता है, कितने बजे मतलब वो बनता है। तो उस हिसाब से वो अपना टाइम टेबल बना देते हैं। ठीक है? तो जब भी उपाश्रय से निकले, मतलब एक समय होता है, मतलब 8 बजे निकले हुए हैं, 11 बजे तक गोचरी के लिए जाते रहे, तो वो भी उचित नहीं है। मतलब 8 बजे निकले हुए हैं, तो 1 घंटा या मतलब 1 घंटा, 1.5 घंटा उस समय के अंदर-अंदर वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो समय पे वापस नहीं आए, तो उसके बाद जो स्वाध्याय का समय है, उसके बाद जो ध्यान का समय है, उसके बाद जो प्रतिलेखन का समय है, उन सब में बाधा पहुँचेगी। मतलब अगर 11 मतलब 10 बजे तक अगर गोचरी आने की है, 10 बजे तक अगर नहीं आती, 11 बजे अपन गोचरी लेके आते हैं, तो 12 बजे तक वो गोचरी को उपाड़ते हैं,
12 बजे उपाड़ने के बाद फिर हम बाकी के कार्य करेंगे तो कोई ना कोई कार्य को हमको छोड़ना पड़े। तो इसलिए ऐसा नहीं करें। जो समय निर्धारित है उस समय के अनुसार अगर हम चलेंगे तो बाकी सारा कार्य, प्रतिलेखन भी करना होता है, स्वाध्याय भी करना होता है, ध्यान भी करना होता है, सब कुछ करना होता है और प्रतिक्रमण भी होता है। तो उन सभी का एक टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल के हिसाब से अगर हम करेंगे तो ये सभी समय पे होगा तो ये सही रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। क्लियर, ठीक। तो भिक्षा ग्रहण कैसे की जाती है, आहार का सेवन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। परिवाड़ियेन चित्तेजा भिक्खु दत्ते सनम चरे परिरुवेन एसिता मियम कालेन भक्क ए। एक बार सभी साथ में। परिवाड़ियेन चित्तेजा दत्तशरणं करे परिरूपेण एस्थिता नियम कालेन भक्तये। अब जब गोचरी के लिए साधु निकलता है तो किस किस चीज का ध्यान रखना आवश्यक है। तो वो सबसे पहले भिक्षार्थी साधु परिवाड़िये भोजन के लिए बैठे या खड़े लोगों की पंक्ति में ना चिटेजा खड़े नहीं रहे। मतलब जहाँ पे किसी का अन्नदानम चल रहा हो या किसी प्रकार का किसी दूसरे को दिया जाता हो तो वहां पे लोग खड़े रहते हैं, एक के पीछे 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 खड़े रहते। तो उस पंक्ति में वो भी साधु भी खड़े नहीं, क्योंकि साधु किसी की मतलब कोई चीज की अपेक्षा नहीं रखते कि भाई यहाँ पे जो भी खड़े रहते हैं उनकी ये अपेक्षा रहती है कि मुझे वो दान मिलेगा ही मिले। लेकिन साधु तो कैसे होता है, अनियतिक है। वो भिक्षा के लिए सिर्फ जाते हैं, प्रयत्न करते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो भी ठीक है। उनको उसकी चिंता नहीं रहती। लेकिन जो लाइन पे खड़े रहते हैं उस पंक्ति में अगर हम भी खड़े रहते हैं तो हम भी एक अपेक्षा रखते हैं कि मुझे भी आज भोजन मिलेगा। तो उस तरीके से खड़े नहीं। पड़ी रुवे न एसिता साधु जिन कल्पी या स्थिर कल्पी के अनुरूप वेश में मर्यादा के अनुसार ग्रहणेशना गवेषणा करके दत्ते सनिम गृहस्थ के द्वारा दिया हुआ आहार ग्रहण करे, शास्त्रों काल में आवश्यकता पूर्ति पूर्वक परिमित भोजन करे। मतलब वो जिस घरों में भी जाते हैं उस घरों में जाकर गवेषणा करके कि ये किसके लिए बनाया गया है, किनके लिए बनाया गया है, मतलब क्या हमारे लिए बनाया है या आपके लिए बनाया है, मतलब आज इतनी रसोई क्यों बनाई गई है, क्या आपको मालूम था कि हम लोग आने वाले हैं, सचित क्या है, अचित क्या है। ये सब गवेषणा करने के बाद में वो परिमित मतलब कम, वहां उस घर से कम परिमित मतलब थोड़ा थोड़ा सा आहार वहां से लेके चले जाते हैं और अपना जीवन को निर्वाह करते हैं। वो ऐसे ही जाके सीधा जाके हाँ ये डाल दो वो डाल दो ये रख दो वो रख दो, ऐसे कभी नहीं करते हैं। वो पूरी गवेषणा करते हैं और गवेषणा करने के बाद दीनता रहित, दीनता रहित मतलब मांग के मुझे चाहिए, मुझे भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये बनाओ, मेरे लिए वो बनाओ, ऐसे कुछ भी नहीं। उनके घर में जो आहार बना है, उनके लिए जो आहार बना है, उसमें से परिमित आवश्यकता पूर्ति मात्र परिमित आहार लेकर उसका भोजन करते हैं। सबसे फर्स्ट चीज है वो पंक्तियों में खड़े नहीं रहते, क्योंकि उन्हें मतलब वो भोजन के भूखे नहीं, वो भोजन भी किस लिए करते हैं क्योंकि उनकी साधना में कोई डिस्टरबेंस ना। उनका भोजन करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि उनकी साधना में डिस्टर्ब ना आए, उनके इंद्रियों शिथिल रहे, फिर एरिया समिति का सम्यक प्रकार से पालन कर सके, अपने
जीव मतलब अपने आयुष्य को मजबूत कर सके, बस उसके लिए वो भोजन करते हैं। उनके भोजन करने का एक ही उद्देश्य होता है कि मेरी साधना और सफल बने, मेरी साधना और ऊंचाई को पहुंचे। वो उसके लिए भोजन करते हैं, स्वाद के लिए कभी नहीं भोजन करते। वो अपने पेट के लिए, ताकि इंद्रिय शांत रहे, उसके लिए वो भोजन करते हैं। तो सबसे पहले वो पंक्ति में खड़े नहीं रहे, और जो उनके मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुसार गवेषणा करते हुए परिमित आहार लेकर अपने आपका मतलब अपनी मंडली के लिए भोजन लाए। नेक्स्ट वन, नाई दूर मना सन्ने नाने सिमचक्कू फास ओ एघो चिट्टे जा भट्टता लंगी तम नाई कमी। साथ में बोलेंगे, नाई नाही दूरमणा सन्ने नाने सिंचक्कू फासलो एगो चिट्टे जबतठा लंगी तातम इकमे। जब हम गोचरी मतलब जो भी साधु गोचरी लेते हैं, तो उसमें किस किस चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो वो है, सबसे पहले नानी सिम चक्कू फासो, गृहस्थ के द्वार पर पहले से खड़े अन्य भिक्षुओं की याचकों की दृष्टि से ना ही दूर, न अति दूर, न अति निकट खड़े रहे, ना ही दाता गृहस्थों की दृष्टि के सामने ही रहे। मतलब पहले से ही उस घर में किसी को दान दिया जा रहा है, तो उसको दान दिया जा रहा है, तो अगर ऐसा कोई कार्य हो रहा है, तो साधुओं का ये फर्ज होता है, साधुओं का ये मर्यादा होती है कि वो दाता की दृष्टि से बहुत मतलब दूर से दिखाई दे, वैसे ना रहे, वैसे ना खड़े रहे। क्योंकि अगर उन्हें मालूम पड़ गया कोई साधु हमारे घर में गोचरी के लिए आए, तो वो जो दान देने की प्रक्रिया है, किसी को भी दान दिया जा रहा है, उनको दान देने से रोक दिया जाएगा। उनको बोल दिया जाएगा आप थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, पहले इनको गोचरी ले देने दो, उसके बाद आपका वापस शुरू कर देंगे। तो ऐसे करने से तो वो क्या हो गया, उनके दान में हम अंतराय पहुंचा। तो ऐसे कभी भी कोई भी साधु ऐसा नहीं चाहे। तो साधु इसका विशेष ध्यान रखते हैं। अगर उस घर में किसी प्रकार का किसी और भिक्षु को या किसी और याचकों को दान दिया जा रहा है, तो उनसे ना अति दूर, ना अति निकट खड़े रहे, ना ही दाता गृहस्थ की दृष्टि के सामने ही रहे, किंतु एकांत में अकेले में खड़े रहे। आहार पानी के लिए उस याचक वर्ग को लांग कर आगे ना चले। जो कार्य वो चल रहा है, उस कार्य के बीच में लांग कर ना चले, कि मतलब उसको क्रॉस करके आगे ना जाए। क्योंकि अगर वो उसको क्रॉस करके आगे गए, तो वो जो याचक थे, उनको जो गोचरी मिलने वाली थी, वो उस समय के लिए रुक दी जाएगी, और इनके ऊपर पूरा ध्यान होगा। ऐसे ही होता है ना, जब कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है, तो छोटे व्यक्ति को ऐसे ही भूल जाते हैं। जैसे कोई चीफ मिनिस्टर आ रहा हो, तो रोड के चारों तरफ जो भी आ रहे हैं, उन सबको ब्लॉक कर दिया जाए। जब तक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उस गली से निकल नहीं जाए, तब तक उनको वेट करना पड़ेगा। जैसे वो निकलेंगे, उसके बाद ही बाकी सब ट्रैफिक को पास ऑन किया जाएगा। तो वैसे ही हमारे साधु हमारे लिए तो सर्वप्रिय है, सबसे उत्तम है, सबसे ऊपर है। तो जैसे वो आएंगे, तो हमारा ऑब्वियस, हम तो चदमस्त है, हमें इतना ज्ञान नहीं है, हम तो ऑब्वियस क्या करेंगे, उनके ऊपर ही अपना पूरा ध्यान, इनको हम भूल जाए। क्योंकि हमें ये मालूम है कि मतलब कौन सा दान सर्वश्रेष्ठ होता है। तो कौन सा दान बोलते हैं, जो साधुओं को बहराया जाता है, निर्दोष गोचरी बहराई जाती है। उसका शब्द मुंह में नहीं आ रहा है। सुपात्र दान, सुपात्र दान, सुपात्र दान ही सबसे बड़ा दान है। तो हम उस
हमारे अंदर तो वही है कि सुपात्र दान ही सबसे बड़ा दान है, तो हम इनका ध्यान में रखेंगे, इनको हम भूल जाएंगे। इसलिए साधु का ये फर्ज होता है, ऐसा कोई भी कार्य किया हो तो उनको लांग कर आगे ना चले। अगली गाथा, नाई ऊंचेवा नीयवा न सन्ने नाई दूर ओ पासूयम पर कंडम पिंडम पड़ी गाहे जसंजय। एक बार साथ में बोलेंगे, नाही उच्चेवणेवा न सन्ने नारी दूरओ हासयं परकडं पिंडं पडिगाहे ज संजय। इसमें ये बताया गया है, संजय संयमी साधु पासुयम प्रासुक अच्छित परकंडम पिंडम गृहस्थ के द्वारा बनाए गए पिंड आहार को पड़ीगाही ग्रहण करे, ना ही उच्चे व नीयवा अधिक ऊंचे स्थान से ना ले और नीचे से भी ना ले, ना सन्ने ना ही दो अधिक पास से या अधिक दूर से दिया हुआ आहार भी ना ले। मतलब क्या होता है, कोई कोई चीज बहुत ऊपर पड़ी हुई है तो उसको ऊपर से लेते समय हो सकता है, संभावना ये हो सकती है, कोई भी एक छोटा सा दाना ऊपर से नीचे गिरने की संभावना हो सकती है। तो अपने बाजुओं के नीचे से अगर कोई ऊपर से नीचे गिर जाए, मतलब अपन यहाँ पे खड़े हैं तो ये जो पाँव का ये जो है इसके नीचे से अगर गिरता है तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यहाँ से इधर से अगर नीचे गिर जाए या ऊपर से लेते समय कुछ नीचे गिर जाए तो वो क्या हो जाता है, अस्वस्थता हो सकता है। और हमें ये मालूम भी नहीं पड़ता है कि उन्होंने जो चीज ली है बहुत अधिक ऊपर से ली है, तो क्या वहां पे आजू बाजू सभी अचित थे या सचित भी वहां पे था कि नहीं था, उसका भी हमें जानकारी नहीं होती है। तो बहुत ऊपर से चीज नहीं ले और बहुत अधिक नीचे से भी चीज ना ले। और जब भी बहराते हैं एकदम टच होके नहीं बहरा, टच होके बहराने से हो सकता है कि कोई किसी प्रकार का संगठन होने की संभावना हो सकती है। ना अधिक दूर से ले, मतलब यहाँ पे है तो ऊपर से ऐसे कोई पात्र यहाँ पे पड़ा है, ऊपर से ऐसे ही कोई दे देते हैं कि भाई ऐसे दे देते हैं, वैसे भी कोई भी चीज को ना ले। क्योंकि इन सब चीजों में क्या होता है कि किसी भी जीव की हिंसा होने की संभावना होने के चांसेस होती है। तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए कार्य करें। और जो गृहस्थ के द्वारा प्रासुक अच्छित आहार साधु गवेषणा करने के बाद जो भी गोचरी लेते हैं, उस गोचरी में इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। अधिक ऊंचे स्थान से ना ले अथवा नीचे से भी, बहुत से नीचे से भी ना ले, ना ही अधिक पास से भी ना ले और अधिक दूर से दिया जाता हुआ आहार को भी ना ले। आहार कैसे लेते हैं, साधु का जो पात्रा होता है उस पात्र के पास में लेके आते हैं और उसके पात्र के एकदम पास में आके ऐसे बहराते हैं। अपन भी अगर बैठ के बहराएं तो कोई तकलीफ नहीं होती। अपन खड़े खड़े बहराते समय हो सकता है कि हम बहराते समय खड़े होंगे और अपना हाथ होगा तो अपना हाथ कमर के ऊपर ही होगा, तो बहराते समय अगर एक भी दाना नीचे गिर गया तो उस हाइट से जब नीचे गिरता है, उस फोर्स से जो नीचे गिरता है, अगर उस फोर्स से नीचे गिरते समय कोई भी जीव जंतु उसी स्थान से अगर पास हो रहा हो और उसको ऊपर से ऐसे लग गया हो तो उसकी हिंसा होने की संभावना होती है। तो साधु इतने स्पष्ट आंखों से अपनी खुली आंखें रखकर कोई भी चीज लेते हैं ताकि उन्हें एक एक चीज की जानकारी हो कि इन्होंने कैसे हमें आहार दिया। वो कभी भी आहार ग्रहण मतलब लेते समय, ग्रहण करते समय वो एकदम ध्यान देते हैं कि वो कैसे आहार ले रहा है, कुछ गिर तो नहीं रहा है, वो एक एक चीज को नोट करते हैं। क्योंकि उनके एक गलती के कारण किसी एक जीव की हिंसा हो सकती है और ऐसी हिंसा होने के बाद अगर उस आहार को ग्रहण करेंगे तो उन्हें भी दर्द हो। इसलिए कोई भी चीज की कोई भी हिंसा ना हो, उन सबका पूर्णतः पूर्ण हर साधु ऐसे ध्यान पूर्वक जब भी आप गोचरी देते हो ध्यान पूर्वक वो देते हैं। अगली गाथा, अप पानाप बियमी पड़ी चनमी संबूढ़े
समयम संजय भुंजे जयम अपरिसाडियम। एक बार साथ में बोलेंगे। अपपाणे पदीयमी परिच्छन्नमी संगुणे समयं संजय भुंजे जयम अपरिसाडियम। अपपान अपबीयमी, मतलब किसी भी जीव जहाँ पे भी आपने गोचरी के सामान रखे हैं, तो साधु जब भी आता है उससे पहले वो एक बार नजर घुमा देते हैं कि कोई भी कीड़ पतंगा या कीड़ी का नगरा या मतलब एक इंद्रिय बेंद्रिय कोई भी प्रकार का जीव उस जगह से हिल डुल तो नहीं रहा है। तो कीड़ पतंगे जीव रहित अपबीयमी, बीजों से रहित, पडिचनमी, ऊपर से ढके हुए, ये अब ऊपर से ढके हुए, संबूढ़े, दीवार आदि से समृद्ध स्थान मकान में अथवा इंद्रिय संबूढ़े, इंद्रियों को समृद्ध करके, संयम संभाव पूर्वक, अपरिसाड़ियम, भूमि पर ना गिराते हुए, जय यत्न पूर्वक आहार करे। अब आहार करते समय किन चीजों का ध्यान करें? तो ये गोचरी, मतलब गोचरी लेके आ गए हैं, और आने के बाद जब वो आहार लेते हैं, आहार लेने से पहले सबसे पहले तो जिस स्थान में वो बैठ के आहार करेंगे उन सब का पहले प्रतिलेखन करेंगे। फिर उस बैठने के बाद में पहले वो ध्यान दे देंगे कि वहां पर जहाँ पर हम बैठ रहे हैं वहां पर किसी प्रकार का जीव जंतु तो नहीं है, या कि कोई बीज तो वहां पे गिरा हुआ नहीं है, या किसी प्रकार की वनस्पति तो वहां पे नहीं है। इन सब का ध्यान देते हुए, और ऊपर से ढका हुआ होना चाहिए। जो जिस स्थान पे बैठ के वो आहार कर रहे हैं उनके ऊपर का भाग पूरे दीवार से ढका हुआ होना चाहिए या पर्दे से ढका हुआ होना चाहिए, ताकि ऊपर से कोई भी जीव जंतु उनके ऊपर, उनके आहार में या उनके ऊपर ना गिरे। उन सब का भी वो विशेष प्रकार से ध्यान देते हैं, और इंद्रियों को समृद्ध करके संभाव पूर्वक, मतलब जो आया है जैसे आया है संभाव पूर्वक, जरूरी नहीं है कि जो भी आहार है एकदम परफेक्ट आया हो, कभी कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। किसी किसी को तीखा भी ज्यादा आया हो सकता है, बिना नमक का भी आया हो सकता है, कुछ भी किसी भी प्रकार का आहार, कोई कोई चीज जो हमें कभी भी नहीं भारी हो, वो चीज भी आहार में आ सकती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मेरे जैसे, अगर मैं अगर बन जाऊं, मुझे करेला की सब्जी को देखते ही भारी लगता है। अगर साधु बनने के बाद अगर करेले की सब्जी आ गई तो मुझे उसे भी संभाव पूर्वक लेना चाहिए। हाँ, ये आहार आया है, यही मेरे, मतलब मेरे योग्य आज यही आहार आया है, तो मैं उसको एकदम शांति से लेना चाहिए, ना कि ये तो मुझे नहीं पता है, ये मैं किसी और को दे देता हूँ, या किसी और का आहार मैं ले लेता हूँ, ये आहार मुझे नहीं पता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम संभाव पूर्वक जो आया है जैसा आया है उसको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन विशेष किस चीज की ध्यान देनी चाहिए कि कोई किसी प्रकार के कीड़े पतंगे या कोई वनस्पति या किसी प्रकार का बीज वहां पर तो नहीं है, या एटलीस्ट ऊपर से जो छत है वो ढकी हुई, मतलब अपने सिर के ऊपर के ऊपर कुछ ना कुछ, मतलब छत से ढका हुआ होना चाहिए या पर्दे से ढका हुआ होना चाहिए, और अपने इंद्रियों को समृद्ध करके यत्नपूर्वक उस आहार को ग्रहण करना चाहिए। और उससे उसके लिए सबसे मेन चीज हमें क्या जानकारी रखनी चाहिए, उसके लिए है सुकड़ती सुपक्कीती सुचिन्ने सुहड़े मड़े सुनिटिय सुलठती सावजम वजय मुनि। एक बार साथ में बोलेंगे। सुकृति सुपकृति सुचिन्ने सुहरे मरे सुनिकिये सुलतिति सावजं वजय मुनि। अब ये विशेष अब हमें विशेष चीज की जानकारी हो। सुकड़िति, ये पदार्थ अच्छा बनाया है, टेस्टी है, बहुत मजा है। सुपक्किति, अच्छे से पकाया है। सुचिन्ने, ये साग, ये फल आदि अच्छा काटा हुआ है, उसको अच्छे शेप में काटा है। सुहड़े, इस करेले आदि का कड़वापन अच्छी तरह से मिट दूर कर दिया गया है। मुड़े, अच्छा प्रासुक हो गया है। सुनिट्टी, अच्छी तरह से निष्पन्न हो गया है, इसमें घी आदि अच्छी तरह से रमा गया है।
सुलट्टीय, बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार मुनि सावध्य, पाप युक्त वचन प्रयोग से दूर रहे। कभी कभी खाना स्वादिष्ट बनता है, अगर हमारे घर में, ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत बड़ी कमजोरी है, जब भी खाना अच्छा बनता है ना, तो मैं पूरा का पूरा साफ कर देता हूँ। ये मेरी कमजोरी है। मतलब इसको मैं बहुत कोशिश करता हूँ, इसको नहीं करूँ ऐसे, मतलब जैसे कल जैसे खाना खाया वैसे ही आज खाऊं। लेकिन जब कभी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो मिस्टेक्स बहुत कम होता है, मैं बताता हूँ, लेकिन खाना कम खाता हूं। लेकिन अगर टेस्टी बन जाता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो मैं दूसरे की परवाह ही नहीं करता हूँ, पूरा का पूरा ही खत्म हो जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि आहार करते समय हमें इस प्रकार का विचार ना करें कि कितना अच्छा बनाया हो, कितना अच्छा पकाया हो, कितने अच्छे शेप से काटा गया है भिंडी को, या किसी प्रकार, मतलब भिंडी भिंडी की सब्जी बना तो भिंडी का जो शेप होता है कितने अच्छे से काटा गया है, या इसके अंदर का जो कड़वापन है वो कितने अच्छे से साफ करके इतना मीठा मीठा करेला की सब्जी बनाई गई, मतलब कितना प्रासुक है, मतलब इसके अंदर घी को कितने अच्छे से रमाया गया है, कितना अच्छा, कितना घी डाला हुआ है, इसके कारण कितना अच्छा ये स्वादिष्ट बन चुका है। इस प्रकार के सावधान वचन से दूर रहना चाहिए। ये खाना अपने जीवा के लिए कभी नहीं होना चाहिए। साधु के लिए विशेष करके जो भी खाना, मतलब जो भी आहार वो गवेषणा करके लेके आ रहे हैं, वो उनके जीवा के लिए कभी नहीं होना चाहिए। वो केवल और केवल अपनी इंद्रियों को स्वस्थ बनाने, अपनी इंद्रियों को तंदुरुस्त बनाने के लिए, ताकि हमारे साधना में, हमारे ज्ञान में, हमारे पढ़ने में, हमारे इंद्रियों में किसी प्रकार की कोई कमी ना, किसी प्रकार की कोई डलनेस ना हो। क्योंकि कभी कभी बिना खाए गिडीनेस आने की चांसेस होती है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगता है, स्वाध्याय करने में मन नहीं लगता है, ध्यान करने में मन नहीं लगता है, सिर दुखने लग जाता है। ऐसे ऐसी जगह को बचने, ऐसी जगहों से बचने के लिए ये आहार करना चाहिए, ना कि टेस्ट के लिए आहार करना चाहिए। तो इस चीज का विशेष हमें घर में भी इसका प्रयोग होना चाहिए कि जैसा भी खाना बने, जो भी खाना बने, जैसा भी खाना बने, कोई भी स्त्री, मतलब कोई भी अपने बच्चों के लिए या अपने परिवारों के लिए या अपने मित्रों के लिए कभी भी गलत आहार कभी नहीं बनाए। कभी कभार ऐसा हो सकता है, नमक ज्यादा आ जाए, नमक कम हो जाए, तीखा बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर अच्छे से बनाया हो तो उसकी ज्यादा तारीफ भी नहीं करनी चाहिए, और थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो तो उसकी भी थोड़ा मतलब ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मेहमान है, अपने घर पे मेहमान है, तो उस समय अपना कर्तव्य होता है कि मेहमानों को अच्छे से खाना दिया जाए। तो उस समय हम टेस्ट करके हम बोल सकते हैं कि भाई आज ये बराबर बना है, आज ये बराबर बना है, मतलब इसमें थोड़ा सा नमक कम है, नमक ज्यादा है, वो बोलना पड़ता है, क्योंकि जो मेहमान अपने घर पे आए हैं उनको अच्छे से खाना परोसे, उनको अच्छे से खाना जाए, उनके मन को शांत, मतलब उनके मन को तृप्त बनाए, उसकी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब हमारे अकेले की बात आती है तो इन सब विषयों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। अगर वो पूछे भी तो वो यही हमें सुंदर सा जवाब ये भी दे सकते हैं, तू बनाया है तो कैसा होगा तू भी जानती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ना तो हम उसकी ज्यादा प्रशंसा भी किए हैं, ना उन्हें कुछ किसी प्रकार का कोई गलत शब्द भी उनको बताया। तो ज्यादा प्रशंसा करने से क्या होता है, वो और ज्यादा और अच्छे बनाने की, और अच्छा बनाने की, और अच्छा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इसके कारण उनके मतलब पाप क्रिया बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए। आज इतना ही रखें। हाँ, ठीक जी है। सर। कोशिश करता हूँ अगले क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट सेकंड पूरा कंप्लीट। हो जाएगा 10 मिनट। ठीक सर, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक सर।